मैं फिल्म रिव्यू करूंगा देशद्रोही द बिगनिंग, जिसका कंक्लूजन आज तक नहीं निकला। ये मूवी पूरी पृथ्वी की नंबर टॉप पे है वर्स्ट मूवी की लिस्ट में। मुझे लगा गुरुजी से बड़ा खिलाड़ी इस इंडस्ट्री में नहीं है, लेकिन अफसोस मैं गलत था। के सर, आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में? ये स्क्रीन प्ले बहुत ही खराब है जो ऑडियंस को 5 मिनट भी होल्ड करके नहीं रख सकता। आज के सर अपनी मूवी स्वयं देखेंगे और टिप्पणी भी देंगे। ये 2.5 घंटे का एक ऐसा टॉर्चर है जिसको देखते वक्त आप खुद ही थिएटर में अपने आप को थप्पड़ मारने पर मजबूर हो जाएंगे। और अगर आपको भी लगता है कि इंडस्ट्री में गुरुजी से बुरी मूवी कोई नहीं बना सकता, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ही पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में एक कचुम्बड़ी केकड़ा खेतों से भागता हुआ ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन मुंबई की ट्रेन, और पहुंच गया मुंबई। और ये गधा चना चबाते हुए क्या देखता है? सामने वाले खोखे में शरेआम स्मगलिंग चल रही है, जहाँ कुछ गुंडे हफ्ता वसूली करने के लिए आते हैं और हफ्ता ना मिलने पर इसे इतना मारते हैं कि एक हफ्ता बिस्तर से नहीं हिलता। लेकिन वहीं आ जाती है नारी शक्ति की मिसाल ग्रेसी सिंह यानी सोनिया। सड़क दोनों तरफ से खाली है, लेकिन स्टंट दिखाने की बुरी आदत लगी हुई है। जय महाराष्ट्र! सोनिया की धमाकेदार एंट्री देख के ये केकड़ा इम्प्रेस हो जाता है। अरे यार, अरे यार। पसीने से लथपथ सोनिया अपना पसीना पोंछ के रुमाल वहीं फेंक देती है, जिसकी स्मेल से चौराहे पे खड़ा खड़ा ये दुबई के दर्शन कर लेता है। बहुत ही घटिया काम किया है। अबे चलते फिरते लकड़ बग्गे, वो पसीने वाला रुमाल था, दुबई का टिकट नहीं। सपने से बाहर आते इसे लगती है भूख और ये खाना खाने ठेले पे जाता है। इसे देखते ही ठेले वाला खिसिया जाता है। भाई साहब, ये तो बिल्कुल ठंडा है। दिखाऊं अपने हाथ की गर्मी है। लेकिन कादर चाचा इसे आके बचा लेता है। सत्यानाश कर दिया। अच्छा भला मजा आ रहा था। एक दिन ये कचुम्बड़ी केकड़ा बस स्टैंड पे खड़ा फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ एक साइड से नेहा आ रही होती है जिसका क्रश राजा है, और दूसरी साइड से राजा आ रहा होता है, और दोनों की साइकिल अरे रॉकेट पे बैठ के थोड़ी जा रहे हो, साइकिल है, ब्रेक भी तो मार सकता था, लेकिन नहीं। अरे यार, तेरी आंखें हैं या बटन? और इस चमगादड़ के साइकिल पर लदी आटे की बोरी फैल जाती है कि मुझे देखते ही पिताजी का बीपी हाई हो जाता है। आज तो मुझे मार ही डालेंगे। आधा दिक्कत क्या है? फिर ये अपनी फटी फटाई लेके घर पहुंचता है, जिसे देख के इसकी माँ का पारा भी हाई हो जाता है। ये तुम रोज रोज गलतियाँ क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें हर रोज एहसास हो कि तुम्हारी मियाँ लुगाई की वो रंगीली रात कितनी बड़ी गलती को जन्म देने वाली थी। फिर अम्मा इसे कहती है, तू थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर चला जा। फिर ये सूखा पापड़ अपने गप्पू दोस्त से मिलने जाता है, जो आज ही मुंबई से आया है, और ये दोनों रात में मिलके मुजरा देखने चले जाते हैं। लेकिन जब ये वापस आता है तो सामने दादा भूत बन के खड़ा होता है, जिसका एक बहुत बड़ा सपना है कि लोग तुझे सलूट कर रहे हैं। अगर चपरासी की उम्मीद लगा लेता तो शायद मरने से पहले इसे किसी स्कूल के बाहर झाड़ू लगाता देख भी लेता। लेकिन तेरा ये सपना इस जन्म में तो क्या 10 जन्म में नहीं पूरा होने वाला। फिर राजा अपने सटाए हुए बापू का सपना पूरा करने के लिए कॉलेज जा रहा होता है, वो भी चुपके चुपके। लेकिन पापा रंजीत इसे देख लेता है। पापा रंजीत आज भी कंफ्यूज है कि मेरे बाद किसने मौका मार लिया जो ये पैदा हुआ। पापा रंजीत इस गंदी सड़ी मछली को कुचलने वाला था कि दादा इंटरफेयर कर देता है। तूने मौका मारा था, तभी तो तेरे जैसा स्वप्नदोषी पैदा हुआ। तो ऐसे बक करता रहता है। तू कॉलेज जा बेटा। फिर ये मनोज पेड़ के नीचे बैठा होता है, वही नेहा आ जाती है जो इससे माफी मांगती है। फिर ये ऐसा शेर मारता है जो सीधा हार्ट पे अटैक करता है। ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था। मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था, बस रोना था। मैं ही इसको बताता हूँ कि गाना कब आएगा। ये जैसे गीली पैंट के सपने से बाहर आता है, एक बोका चोदा इसके साथ बकचोदी काट रहा है। अबे चलना, हट रहे भैया, कब से लाइन में खंबे के माफी खड़ा हुआ। अबे भोसड़ी के ट्रेन की लाइन में खड़ा है, प्लेन की लाइन में, बस में चढ़ना है कहीं से भी चढ़ जा। लेकिन वो भी क्या करे, इसके थूत पे लगी मूछ है इतने मनोज कि हर कोई देख के इसे खिसिया जाता है। फिर ये जैसे तैसे बस में चढ़ता है, बस में चढ़ते कंडक्टर इस पे खिसिया जाता है। भैया मेरे पास छुट्टा नहीं है। बस इतना कहते कंडक्टर इसे बस से ऐसे बाहर फेंकता है जैसे गंदी नाली में कचरा। आ गई केन्या की सोनिया, इसे तुझ पर रहम आ गया है, चल उठ, हाथ बढ़ा। फिर ये जज्बाती होकर सोनिया का रुमाल वापस करता है।
कहानी। oh God। दूसरों की चीजें बड़ी संभाल के रखते हो। हाँ, तब से ये तेरी याद में हिलाया जा रहा है और सारा माल उस रुमाल पे गिराया जा रहा है, तभी तो ये रुमाल आज भी है एकदम कड़क। और ये इस केकड़े को लिफ्ट दे देती है। फिर ये केकड़ा अपने दोस्त शेखर को मुंबई में यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। आप शेखर को जानते हैं? शेखर को नहीं जानता। कमाल है। अरे भाई साहब, आप शेखर को जानते हैं? अबे खुजली वाले कुत्ते। ऐसे मिल जाएगा तुझे शेखर, लेकिन बाय द वे इसे शेखर मिल ही जाता है। शेखर इसे मुंबई आने की वजह पूछता है। राजा एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ इसका स्वप्न दोषी दादू हवा हवाई हो चुका है। जब मैं पुलिस ऑफिसर की वर्दी पहनूंगा और लोग मुझे सैल्यूट करेंगे तो आप देखने के लिए नहीं होंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि अगर चपरासी बनने का सपना देख लेता तो शायद पूरा हो जाता। और इसके बाप को तो पहले से पता था कि 4 फीट हाइट है, 2 फीट के जूते हैं, तो कहाँ अफसर बनेगा। तुम्हारे दादा के साथ साथ उनका सपना भी चल गया जो उन्होंने तुम्हारे लिए देखा था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सोसाइटी के ऑफिस में जाओ, वहाँ से खाद की बोरी लो। फिर ये खाद की बोरी लेके खेत जा रहा होता है और इन दोनों के रॉकेट फिर से आपस में टकरा जाते हैं। अबे 2 टके के। इस मनहूस को खुद ढंग से साइकिल चलानी आती और उल्टा नेहा को कह रहा है वो हमेशा मुझसे ही क्यों टकराती है? क्योंकि इसे तेरी छूत पे पड़ते चाटे देखने में बहुत मजा आता है। वैसे मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी, तुम यहाँ रास्ते में मिल गए। रास्ते का माल रास्ते पे तो मिलेगा। नेहा राजा को अपने दिल की बात बताती है और राजा कहता है, याद है नेहा, बचपन में बारिश के पानी में हम कश्तियां बनाकर छोड़ते थे। हमारी कश्ती हमेशा पार निकल जाती थी, मेरी कश्ती हमेशा डूब जाती थी। ये पैदाइशी मनहूस है। इस साले की कश्ती बचपन से डूबती आ रही है, इसे कोई उम्मीद नहीं है खुद से। और फिर ये अपनी फटी हुई खाद की बोरी को लेके सारी खाद गिराते हुए खेत की तरफ जाता है। खाद गिरती जा रही है लेकिन इसे कोई होश ही नहीं है। साइकिल पे वजन कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ना बाप को तो पहले से अंदाजा हो चुका था, ये नाकारा जिंदगी में कुछ नहीं कर सकेगा। खाद का खाली कट्टा देख के पापा रंजीत का पारा फिर से हाई हो जाता है। खाद की बोरी खाली कैसे हो गई? इस बार पापा रंजीत बिल्कुल रहम नहीं करता और इस नाजायज केकड़े को ऐसा दौड़ाता है कि इसकी ब्रेक सीधा मुंबई आके लगती है। बहुत ही हंसी आती है और बहुत ही तरस भी आता है। शेखर कहता है, चपरासी तो तू बनने से रहा, तुझे मैं वॉचमैन की जॉब दिलाता हूँ। लेकिन राजा कहता है, मैंने दिन रात इतनी मेहनत करके कॉलेज तक की पढ़ाई वॉचमैन बनने के लिए की थी। इसने इतनी पढ़ाई वॉचमैन बनने के लिए थोड़ी की, इसने इतनी पढ़ाई ठेले पे सेब बेचने के लिए की। मैं आपकी इस दुकान पे काम कर सकता हूँ? पगार नहीं मिलेगी, मुनाफा मिलेगा। कितने अच्छे संस्कार है कादर चाचा के। आधा मुनाफा ही शेयर कर लिया, लेकिन मुनाफे में भी इसे क्या मिला? साले तेरी तो। तुम्हें क्या लगा कादर चाचा ऐसी ठेला सौंप के चलेगा? लेकिन यहाँ आ जाती है भटकती आत्मा सोनिया, जो विदाउट एनी रीजन अपनी टांग अड़ा देती है। लेकिन गुंडे भाई सोने की पोनी घुमा देते हैं। राजा सबसे हेल्प मांगता है लेकिन नो वन केयर। फिर राजा की अंतर आत्मा बोलती है, अब डायरेक्टर कहता है कि भाई सब आपस में लड़ने लगो। पहली बार दिवाली की चक्री बन जाता है और सबको बम्बू बना देता है। अभी तेरे को दिखाना पड़ेगा। ये क्या? फिर ये दोनों गांड फटी में भाग जाते हैं। किसी का खून करने से पहले मर क्यों नहीं गया मैं? अबे चमगादड़, तेरा बाप शुरू से यही तो कह रहा है। इसे अपने ही हाथों से जहर देकर मार डालो। तो बात माननी थी ना। जिसकी मुंड में गोली बड़ी थी वो डॉन राजन का छोटा भाई था, इसलिए राजन एक स्पेशलिस्ट चिड़ी मार हायर करता है राजा की ठोकने के लिए। सोनिया इस छोटे भूत को अपने छोटे भाई से मिलवाती है। आज तक मैंने जो कुछ भी किया है इसी की खातिर किया है। रोड नापने के अलावा तूने किया क्या है? सोनिया के जासूस का फोन आता है कि राजा का बाजा बजने वाला है। फिर सोनिया इस चमगादड़ को गली गली दौड़ाती है और वही रास्ते के बीचों बीच एक और भैये की मार लग रही होती है। इस चमगादड़ की अंतरात्मा फिर से बोलती है, डायलॉग्स बहुत खराब हैं। इसको इतना मारो कि इसकी हालत है कि सारा भैया मुंबई छोड़ने पर मजबूर हो जाए। जब भाई भाई ही आपस में लड़ने लगे तो फिर देश का क्या होगा? कहाँ से आया? यूपी से या बिहार से? हिंदुस्तान में 31 राज्य हैं। क्या बोला? दोबारा बोल। हिंदुस्तान में 31 राज्य हैं। गलत। और इस चमगादड़ भारत में 28 राज्य हैं। 1618 भाषा। गलत। 780 भाषाएं हैं। 6400 जातियां। गलत। इस मूवी के रिलीजिंग के 3 साल बाद के मुताबिक जातियां 46 लाख से ज्यादा हैं। और 6 धर्म होने के बावजूद हिंदुस्तान एक है। गलत। ये भी गलत। कमेंट करके बताओ कितने धर्म है। एक्शन बहुत ही खराब है, जब भाई भाई ही आपस में लड़ने लगे बहुत ही वाहियात है, बहुत ही बचकाना है। तो फिर देश का क्या होगा? इस एक्शन को देखकर बहुत ही हंसी आती है। उससे ज्यादा प्यार तुम्हारे लिए हमारे सीने में है।
ये लोग भाग ही रहे थे कि सामने से आ जाता है चिड़ी मार स्पेशलिस्ट जो गोली चला देता है। नाम लिखा है। इसका रोल मूवी में 2000 के नोट जितना था। पहली बात तो दिखा नहीं और जब गया तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन के.आर. केकड़ा फिर से वही गलती करता है जिसके लिए पछता रहा था। मेरे दादू मुझे कानून का रखवाला बनाना चाहते थे। अब नहीं इस फिल्म को फ्लॉप होने से कोई बचा सकता। और ये आवारा घोड़ी अपने इकलौते भाई को छोड़ के 2 दिन पहले सड़क पर मिले कचरे के साथ अपनी मौसी के घर निकल जाती है। शाबाश। और इसकी मौसी अलग ही पिक्चर बना रही है। राजा नाम है, अच्छा नाम है, राजा नाम है तो दिल का भी राजा ही होगा। वो टुनटुन मौसी दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? नाम राजा है तो दिल से भी राजा। ओहो। तेरी माँ जैसा सोचती थी बिल्कुल तुमने वैसा ही अपना जीवन साथी चुना है। दोनों बिल्कुल एक जैसे। ना तो इसके बाप को इससे कोई उम्मीद थी और ना इसकी माँ को कोई इससे उम्मीद थी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम लोगों से। आज की तारीख में सबसे घटिया म्यूजिक कौन दे रहा है? जान से प्यारा हो गया, जीने का सहारा हो गया। अभी अभी इसका भाई टपका है लेकिन ये एक फिर से गाना गा रहे हैं। और गाने से बाहर आते ही इनकी थूथ टीवी पे आ रही होती है जिसे देख के गांड फटी में दोनों भाग जाते हैं। सोनिया इसे एक और अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा कदम के पास लेके जाती है। ये कौन है? बाइक पे गेड़ियां ये मारती है, पड़ी लकड़ी ये लेती है, जासूस इसके पास है, अंडरवर्ल्ड में इसकी जान पहचान है। ये नारी नहीं आ रही जो किसी भी तरफ चल सकती है। लेकिन बाबा कदम इसे राजन के पास ले जाता है जिसने इसके नाम का फतवा जारी किया था। राजन राजा को ठोकने वाला था कि बाबा कदम क्या मस्त एडवाइस देता राजन भाई को। तो वैसे भी लड़का यूपी का भैया है, अपनी राजनीति में इसका उपयोग करो, बहुत काम आएगा। ये थूत पे मूछ राजनीति तो छोड़ो, इसे कोई राज मिस्त्री नहीं बनाएगा। राजनीति अरे ऐसा क्या देख लिए सूखे पापड़ में जो तुम्हें फायदा नजर आने लगा। लेकिन राजन राजा को धमकी के साथ एक काम देता है मंत्री संजय श्रीवास्तव का गेम बजाने का। लेकिन ये काम राजा ही क्यों करेगा? ये भी भैया वो भी भैया, काम आसानी से हो जाएगा। अच्छा ऐसे तो कल को मेरा पैसा कहेगा कि मुझे अरिजीत सिंह जैसा सिंगर बनना है। अरिजीत सिंह के पास भी सिंह है और मेरे पास भी सिंह है, वो भी दो। लॉजिक के नाले में फेंक दिया। लेकिन राजा राजन की बात मान के पहुंच जाता है मंत्री जी के घर और वहाँ क्या इसकी इज्जत होती है। हाँ तो उनके गांव के हो, उनसे मिलना चाहते हो, जी अंदर बैठे हैं। कोई रोक नहीं कोई टोक नहीं। ऐसी थूत को तो बारात घर का सिक्योरिटी भी से अंदर ना घुसने दे। ये तो फिर भी मंत्री जी के सिक्योरिटी गार्ड है और अंदर जाते ही गन पॉइंट कर देता है। अगर वो इतनी आसानी से अंदर गन ले ही गया तो बाहर के सिक्योरिटी गार्ड बैठ के हिला रहे थे। पूरी फिल्म में कोई लॉजिक, कोई सेंस, कोई एंटरटेनमेंट नाम की चीज नहीं है। लेकिन मंत्री जी से कन्वेंस करके अपनी तरफ कर लेता है और अपनी मौत की झूठी खबर फैला देता है। जैसे ही राजा बाहर आता है सोनिया भी राजन के चंगुल से भाग चुकी होती है। ये दोनों चौराहे पे मिलते हैं। इनको लेने मंत्री जी खुद अपनी पर्सनल कार पे आए हैं। इतना निकम्मा और फालतू मंत्री। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। फिर राजन एक और चिड़ीमार हायर करता है जो बदकिस्मत से राजा का दोस्त शेखर है। सस्पेंस देख रहे हो के.आर. सर का। मंत्री दोनों कबूतरों को अपने बंगले में भेज देता है लेकिन रास्ते में मिलता है कालिया शूटर यानी शेखर। ये तो अपना दोस्त शेखर है, चला गले लग जा। और यहाँ आता है मूवी का सबसे इमोशनल सीन। मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? कोई गिर रहा है तो वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। यहाँ कुछ गुंडे शेखर को भी उठा के ले जाते हैं और ये था मिनिस्टर का ड्राइवर जो मौका मिलते ही निकल गया। सोनिया बौखला जाती है, यहाँ वहाँ मदद मांगने लगती है लेकिन एक बार फिर नो वन केयर। फिर सोनिया इस कूड़े को कचरे वाली ठेली पे लेटाती है और ले जाती है हॉस्पिटल और डॉक्टर से कहती है इसे ट्रीटमेंट दो और डॉक्टर कहता है नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। ठीक है। फिर इस केकड़े को पता चल जाता है कि ये मंत्री हरामी है और कालिया को भी पता चल जाता है कि राजन भी हरामी है। फिर दोनों आपस में मिलकर राजन की बैंड बजा देते हैं। फिर एक दिन ये कूड़ा कचरे वाली गाड़ी में बैठ के एक और करप्ट नेता की बैंड बजा देता है। तो सब क्या हुआ? अरे मातरजात उसका काम हो चुका है, कोई हिला के नहीं लेटा वो। फिर लास्ट में नंबर आता है सबसे मेन विलन का। राजा इसे पहाड़े, गिनती, ABCD, राष्ट्रगान, कविताएं सब सुनता है लेकिन मंत्री को कुछ भी नहीं आता। राजा गुस्सा हो जाता है।
और लास्ट में इसका भी गेम बजा देता है और फिर से इसके अंदर देशभक्ति जाग जाती है। मैंने कोई बहादुरी का काम नहीं किया, मुझे फांसी की सजा दिलवाई। ये काम तो मूवी बनने से पहले होना चाहिए था और यहाँ पर ये टॉर्चर गलत स्पेलिंग के साथ खत्म हो जाता है। दी एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।